न्यूज से हटके मिलेगा कुछ खास। जुड़े रहिए हेलो इंडिया से और सब्सक्राइब करिए हेलो इंडिया को, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। दर्द दिल में दबा के जी हंसे कोई, दर्द दिल में दबा के जी हंसे कोई, साफ चेहरा के ऊपर झलक जाला हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया केयर न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त गुड्डू कुमार शाह। जैसे कि हमेशा आपको मैं बोलता हूं कि नए मेहमान के साथ मैं आऊँगा, उसी तरह से आज नए मेहमान के साथ मैं उपस्थित हूं। आज मेरे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छा सिंगर पारुल माही जी हैं। आज जानेंगे पारुल माही जी से कि उनके भोजपुरी इंडस्ट्री का सफ़र कैसा रहा, इंडस्ट्री में कैसी आई, और भी तमाम उनका जो सवाल है उनसे हम पूछेंगे। पारुल जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमें जितने भी लोग देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार। पारुल जी, ये बताइए कि आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के जो सफ़र है वो कैसा रहा, और कैसे आना हुआ इस लाइन में, कैसे ख्याल आया कि मुझे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मुझे एक सिंगर बनना चाहिए? देखिए, मैं मतलब बचपन से ही मुझे शौक था, बट हम मतलब किसी से कहते नहीं थे घर में, और मतलब ऐसे ही चोरी चोरी से अपने ही गाना सुनते थे रात में, कुछ भी मतलब किसी को बताते नहीं थे। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीतता गया और हम फिर फिर ऐसे ही कभी कभी पापा से बोलते थे तो बोलते थे कि नहीं, ये सब नाचना गाना ये सब मतलब वो नहीं है, मेरा बेइज्जती होगा, ऐसे ही बहुत कुछ मतलब फिर हम बाद में मतलब ऐसे ही देखते थे, मतलब गाना वाना देखते थे तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक वो था, एकदम लगाव था कि मुझे कैसे भी करके करना है। तो फिर मैंने मतलब ठान लिया था कि मुझे अब यही करना है, मतलब सिंगिंग ही करना है। तो फिर हम अपने मतलब ऐसे ही मुझे मतलब यहाँ आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा। मैंने 5-6 महीने बहुत मतलब रोए गए, बहुत कुछ किए। फिर मतलब मेरा छोटा भाई है जो मुझे बहुत मतलब मैं आज लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं उसकी वजह से हूँ। और भी मुझे मतलब बहुत सारे लोग सपोर्ट किए हैं, बट मेरा फैमिली में जैसे कि वैसा सपोर्ट नहीं था बस। और मैं मतलब अपने भाई को लेके, मम्मी को लेके यहाँ पे आ गई थी पटना में। वैसे तो दोस्तों देखा जाता है बिहार में ऐसे बहुत कम फैमिली है जो अपने लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री में भेजता है। फिलहाल माही जी से हम एक गाना सुनते हैं, उसके बाद इनसे सवालों के सफ़र शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक को एक अपना गाना सुनाइए। जी, मैं अपना ही गाना सुनाना चाहूँगी। मैंने एक गाना, जब मैं आई थी यहाँ पटना में तो स्टार्टिंग में ही मैंने एक गाना गाया था जो कि उसका बहुत ही अच्छा व्यूज़ गया था, मेरा फर्स्ट ही सॉन्ग था, तो मैं वही सुनाना चाहूँगी आप सभी को। दर्द दिल में दबा के जी हंसे कोई, दर्द दिल में दबा के जी हंसे कोई, साफ चेहरा के ऊपर झलक जाला हो। चाहे कितनो छुपावल ना छुपे लो, चाहे कितनो छुपावल ना छुपे लो, लोर बन के नयन से छलक जाला हो, दर्द दिल में दबा के। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये गाना वाकई बहुत अच्छा है और सुनने में भी आपको साफ सुथरा लगेगा, क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता जानते हैं कहाँ किस चरम तक चला गया है, ये बात आप सभी जानते हैं। और ये गाना उस अश्लीलता से कुछ हट के है। चलिए इनसे जानते हैं आगे का सफ़र। आपके पिताजी मना कर दिए और आप इंडस्ट्री में फिर भी आई, क्या अब आपके फैमिली के लोग नाराज़ होते हैं? हाँ, अभी भी मतलब मुझे वैसे ही है, टॉर्चर अभी भी हम होते हैं, मतलब मेरे रिलेशन में, फैमिली में जो भी है, मतलब बस मुझे मतलब मेरा भाई जो है वो मुझे हमेशा वो करता है कि कुछ नहीं, तुम जो भी कर रहे हो करो, ऐसे ही एक समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। और मेरे पापा भी मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि वो करते हैं, वो भी इस लाइन से बहुत प्यार करते हैं, बट मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे कुछ देख लेते हैं ना तो और ज़्यादा वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना है। एक तो मैं अकेली हूँ तो इसकी वजह से मतलब वो थोड़ा सा वो करते, डरते रहते कहीं कुछ हो गया, अकेले रहते पटना में, इसकी वजह से कभी कभी मतलब बोलते नहीं क्या कर रहे हो, चले आओ, इसमें कुछ होना जाना नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से मतलब सब कुछ कर दूंगा, उसको क्या करने का। उनको लगता है ना कि मैं मेहनत ना करूं, मुझे मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए, मतलब घर में मैं सुख नहीं होता है कि अच्छे से रहूं। हाँ, तो बस ऐसे ही है, बट मैं मतलब मेरा भाई का सपोर्ट है और मुझे वो हमेशा, कभी मैं सैड रहती हूँ तो उसी को फ़ोन करती हूँ, मतलब वो मुझे बहुत फोर्स करता है कि तुम काम करो।
दोस्तों जैसे कि पारुल जी ने कहा कि फैमिली के लोग कुछ देखते हैं तो नहीं चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री में एक काम करें। जैसे कि मैंने पहले भी दोहराया, कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अश्लीलता को चरम सीमा पर लेकर चले गए हैं। उसकी वजह से जो अच्छे सिंगर भी हैं उनके भी माता पिता उनको गाने के परमिशन नहीं दे पाते हैं। अभी आपके माता पिता सब लोग कुछ परसेंट तक मान गए हैं, कुछ हद तक अभी नाराज़गी है। आगे आप क्या करना चाहती है? आप चाहती है कुछ अच्छा प्रोफेशनल और सिंगर बने? हाँ जी, मेरा यही सपना है, क्योंकि मतलब मेरा फैमिली जो है बहुत ही मतलब वो है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब कुछ हट के करूँ और मेरा मतलब नाम हो। मेरा मतलब मुझे कुछ वो नहीं है, बस मेरे मम्मी पापा का नाम हो जाए। मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम जो मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, तो वो सब है कि मतलब उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ और मेरे मम्मी पापा का नाम हो, फिर से मेरे मम्मी पापा का सिर ऊँचा हो जाए बस। पटना में आप अकेली रहती हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। कहाँ के निवासी, थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। मैं वहाँ यूपी से हूँ, सुल्तानपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मतलब मैं वहीं से हूँ। दोस्तों पारुल जी उत्तर प्रदेश से हैं और वो बिहार में के भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं। दोनों के भाषा लमसम एक ही हैं, इसलिए भोजपुरी से लगाव उत्तर प्रदेश भी रखता है। पारुल जी आपके से एक गाना आया था जो भोजपुरी में अश्लीलता तो बहुत चरम सीमा पर है। आपका भी एक अश्लील टाइप का गाना था अविनाश बंधु के साथ, उठवा से ऐसा कुछ करके गाना था। मैं चाहूँगा अगर आपको गाना याद हो तो हमारे दर्शकों को 4 लाइन थोड़ा सुनाएं। अच्छा, वैसे तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट थोड़ा सा याद है। होठवा सटावयावा, होठवा सटालयावा, नैना मिला के तनिक प्यार साजना, तनिक प्यार बालमा, ले लगरवा लगा के तनिक प्यार बालमा, ले लगरवा लगा के। होठवा सटावयावा, नैना मिला के तनिक प्यार बालमा। दोस्तों ये जो गाना है इनका वेब म्यूजिक से आया था और इनके साथ अविनाश बंधु एक सिंगर है जिन्होंने गाना गाया था, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, मिलियन में भी है। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार अश्लीलता बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेगी? मेरा ये कहना है, मुझे तो मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद था ये अश्लील। मतलब मैं चाहती हूँ कि इसको मतलब सब लोग मिल के इसे ख़त्म करें और मतलब अच्छे भी गाने बजते हैं। आप देख लीजिए, अब तो मतलब जानते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो अच्छे गाने गा के हिट हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब अश्लील हटा दिया जाए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मतलब फैमिली में आप बहुत ज़्यादा ही वो होता है तो कहीं सुन नहीं सकते हैं और बहुत कुछ हमारे भोजपुरी को सुनना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि मतलब जैसे कि ये अश्लील नहीं गाया जाए और राइटर को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, गाना ऐसे नहीं लिखने चाहिए। और मेरा स्टार्टिंग से ही मैं नहीं गाती हूँ ऐसे गाने, और मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी रहती हूँ। मैं जाती हूँ स्टूडियो में तो लोग बोलते नहीं ऐसा नहीं गाएंगी तो मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने शुरू से ही ये सोचा था कि मैं ऐसे गाने नहीं गा, भले से थोड़ा टाइम लगेगा हमें और थोड़ा दिक्कत में रहेंगे, बट हम नहीं गाएंगे ऐसे गाने, और हम गाते भी नहीं हैं। आप अश्लीलता जो दिन पर दिन बढ़ रहा है इसके जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? जनता को, राइटर को या सिंगर को? देखिए इसमें जो है मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राइटर जो है ऐसे गाने अगर ना लिखे तो मतलब नहीं होगा, अश्लील थोड़ा सा कम होगा। बट राइटर भी और कहीं ना कहीं मतलब सिंगर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसे सॉन्ग पसंद करते हैं। हम क्योंकि हम गए हैं स्टूडियो में गाने, तो कुछ सिंगर ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं, जो अच्छे गाने लिखते राइटर उनको बोलेंगे नहीं ऐसे गाने लिखिए, हमको ऐसे ही गाना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं सबका इसमें थोड़ा थोड़ा हाथ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, सिंगर भी हैं जो गाते हैं ऐसे गाने, तो मतलब सबका इसमें वो है। तो सबको मिलके ये चीज़ हटाना होगा, सबको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों अश्लीलता की बात हो रही है तो चलते हैं, पारुल जी के ही एक गाना है, अश्लील गाना है जिसका अब जिक्र करेंगे हम। उस गाने का नाम है उठवा से उठवा सटाला, जो अविनाश बंधु के साथ है। मैडम आप अभी अश्लीलता के बाद की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता किसी भी हालात में नहीं होनी चाहिए। आप खुद एक अश्लील गाना गाइए, आखिर क्यों? देखिए वो गाना जो है इतना भी अश्लील नहीं, आप उसे सुन सकते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है, ऐसे गाने आप सुन मतलब
गाया जा रहा है भोजपुरी में, और उसको हम अश्लील नहीं कहेंगे, क्योंकि उस टाइप का गाना तो मतलब बड़े बड़े स्टार लोग सारे लोग गा रहे हैं, तो उसे अश्लील नहीं। और ये है कि मुझे मतलब मैं वहाँ से थी तो मुझे इतना समझ भी नहीं था, हमें जो नहीं पसंद रहता हम बोलते हैं, बट यहाँ मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब नहीं आपको गाना पड़ेगा, ऐसे नहीं गए कितना, मतलब हम जानते हैं कितना तो हम शब्द चेंज करवाते हैं स्टूडियो में, वोकल रूम में रहते हुए हम शब्द चेंज करवाते हैं, बट क्या करें मतलब कहीं ना कहीं गाना पड़ता है, बट वो इतना अश्लील नहीं है वो सॉन्ग। वैसे गाने तो मतलब बड़े बड़े स्टार भी गाए हैं, आप सुन सकते हैं। जैसे कि ये कह रही है कि बड़े बड़े स्टार, तो आज आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो न्यू है वो गुड्डू रंगीला है, खेसारी लाल यादव है और पवन सिंह है। इन लोग के भी देखेंगे गाने उठा करके तो आप बहुत से गाने नहीं सुन सकते हैं। अरे जैसे कि मैडम कह रही हैं कि बड़े बड़े सिंगर भी गाते हैं, तो क्या अगर बड़े सिंगर गाएंगे तो क्या छोटे भी सिंगर गाएंगे? अगर छोटे गाते हैं तो क्या बड़े भी गाएंगे? क्योंकि बहुत से इंटरव्यू में बहुत से लोग ये बात कह के निकल जाते हैं कि बड़े बड़े लोग गाते हैं तो हम क्यों नहीं गा सकते हैं। आगे इनसे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था मधु त्रिसाकर और प्रियंका पंडित का, जो इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही गंदा वीडियो है, बहुत ही बवाल वीडियो है, जो नहीं होना चाहिए था। बात इसलिए इस बात को जिक्र मुझे करना पड़ा क्योंकि बात चल रही है बड़े बड़े सिंगरों की, बड़े बड़े स्टारों की, क्योंकि यह मामला भी स्टार से ही रिलेटेड है, क्योंकि उन स्टार के साथ भी यही दो लोग काम करती हैं और अचानक से इनका वीडियो वायरल होता है और फिर मार्केट से छूमंतर हो जाती है। अब ये बताइए मैडम, जैसे कि आपने कहा कि बड़े बड़े स्टार गाते हैं, वो भी हल्का फुल्का गा ही देते हैं, तो अश्लीलता के लिए दो लोग चरण सीमा भी पार कर दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए सर, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब गलत ही हुआ। देखिए वो उनका पर्सनल मैटर था, जो भी है ये सब गलत ही मतलब लोग किया, बट मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी उनके बारे में। चलिए अब लेते हैं पारुल से विदा, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द उनसे नए उनके इंटरव्यू के साथ। तब तक देखते रहिए हेलो इंडिया केयर न्यूज़। धन्यवाद।